किसने किया कल का असाइनमेंट? कल का असाइनमेंट किसने किसने किया? कौन कौन खुद से मिला और बहुत खुश हुआ? किसको किसको रियलाइज हुआ कि हम लोग अपने आप से मिल लिए हैं? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है संगीता जी। हाँ दोनों अपने आप से मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा और कल से तो मैं बहुत हैप्पी अपने आप को फील कर रही हूँ। तो मुझे लगता है मैं जो कर रही हूँ बेस्ट है, मैं सबसे ब्यूटीफुल हूँ। वो तो मैं हमेशा भी बोलती हूँ कि मैं सबसे सुंदर, सबसे स्मार्ट। इसीलिए आपने जल्दी से रियलाइज कर लिया। 28 डेज के क्लास से प्रैक्टिस इतनी हो गई कि उसके बाद कल वाले सेशन में रियलाइज हो जाना चाहिए सब। हाँ, एकदम बहुत इजीली रियलाइज हुआ कि भाई हाँ। थैंक यू संगीता जी। और कोई? आज लेकिन बहुत ये लग रहा है कि क्लास आज ओवर हो जाएगी, ये अच्छा नहीं लग रहा। आज हाँ, अंदर ये से तो हम लोग को मन भी, अंदर से ये तो हम लोग को भी आदत हो गया। कल का मिरर वाला असाइनमेंट किया आपने? हाँ करके भेजी थी ना। हाँ, वो तो थोड़ा सा था, आंखों में आंखें डाल के दिन में 3-4 बार करना था। हाँ हाँ वो मैंने कर ली। कैसी रही अपने आप से मुलाकात? रोज जिसे डांटते हो, सबसे बुरा बुरा कहते हो। अट्रैक्शन है ना, आप लोग इतना अट्रैक्ट किए हो, आप लोग की सब वर्ड सेइंग इतना अच्छा जो समझाने का तरीका, आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू ऑल दोस थिंग्स आल्सो। कि एक तो ना कि भाई अपने बहुत कुछ होता है कि भाई अपने हाँ ये चीज भाई क्लासेस बहुत अच्छी है, लेकिन अगर कोई इसको एक्सप्लेन नहीं करना है द वे मतलब दे पुट तो मजा नहीं आता है। ये क्लास बहुत एंजॉय किए और मतलब ये जर्नी 28 दिन का कैसे पूरा हो गया पता ही नहीं चला। और कौन अपने आप से मिला कल और ऐसा मिला कि रोज रोज उसको अपने आप से मिलने का मन हो रहा है? मैं बोलना चाहूंगी। हाँ बोलिए। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी एंड हेलो। गुड आफ्टरनून। तो बहुत अच्छा लगा, क्लास टास्क पूरा अच्छा किया एंड खुद को इम्पोर्टेंस दिया, ये बहुत अच्छा फील आया। अपने आप को समय दे के मिरर के सामने और अपने आप को जानना अपने समय के साथ, मतलब 3-4 बार जानना इज मेरे को लगा शायद आज ये क्या कर रहे हैं आप, कि अपने आप को इतना समय दे रहे हैं। तो दैट वाज अ ग्रेट फीलिंग। बहुत लाइट किया और अपनी क्वालिटीज पढ़ी कि हाँ मैं भी किसी काबिल हूँ, मैं भी ये करती हूँ सबके लिए। सो आई फेल्ट रियली गुड। तो अपने आप से मिलाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। एंड क्लास तो खैर है ही। संगीता भी, मैं हम लोग लेकटाउन में रहते हैं, मैं भी जानती हूँ, बहुत अच्छी फ्रेंड है मेगा मेरी भी और संगीता भी की भी। सो वी आर कनेक्टेड। और क्लास तो खैर एक्सप्लेनेशन में क्या, क्लास तो सब चीज होती है, सुनते हैं, लेकिन इतने अपनी शेयरिंग होती है वो नहीं होती हर क्लास में। तो दैट इज मन हल्का होता है उससे। कौन रोया अपने आप से मिलके? किसी को रोना आया? और मंजू, एक सेकेंड, मंजू जी याद है मैंने बोला था आपको कि मेरी क्लासें कैसे होगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। इट्स यू who inspired and pulled me, और मेरी एक क्लास भी मिस नहीं हुई। ओह वाओ, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू साधना जी। टाइम जोन चेंज हो गया। यूजुअली जब आप क्लास स्टार्ट करते थे तो 11:30 होता था मेरे लिए, जो कि थोड़ा टफ था। अब आज से 1 नवंबर से यहाँ टाइम चेंज हो गया है, तो अभी यहाँ पे 10 बजी है। वाओ। या तो फर्दर भी जब फ्यूचर में अभी जब भी आफ्टर दिवाली क्लास तो मेरा टाइम बहुत अच्छा हो जाएगा, आई मीन परफेक्ट रहेगा। अगर आप दोपहर में भी करते हैं तो भी इट्स कन्वीनियंट फॉर मी। 10 बजे तक मतलब नींद नहीं आती है। हाँ हाँ, उसके बाद नींद आने लग जाती है। सोच सकता है चलो कि ठीक है, जगे रहें। हाँ 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 या सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास। यस। आप मिले अपने आप से कल रितु जी? मैं कुछ मिलती हूँ क्या रोज मिलती है? नहीं, उस तरह से मिला जैसा ये बुक कर रही थी, उस तरह से मिले आप अपने आप से कल? बिल्कुल, डेफिनेटली। या एक्चुअली एवरी मॉर्निंग मेरा वही होता है, क्योंकि एक तो अब जब हम लोग बाहर जाते हैं तो मास्क लगाते हैं, है ना, और
तो उस पे आप लिपस्टिक तो वैसे भी नहीं लगा सकते। तो मैं हम्म। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, लाइक आफ्टर अ वीक और सो, मैं नहा धो के, पहले मैं घर पे लिपस्टिक नहीं लगाती थी, पर अब मैं रोज लगाती हूँ सुबह। इतने सारे शेड्स तो रखे हैं, उनको वो खराब हो जाएंगे सोच करके मैंने खूब लगाई है लिपस्टिक इस बार, क्योंकि लगता था कि हाँ हम तैयार होके घर पे बैठे, फ्रेश फ्रेश अच्छा फीलिंग आता था। तो मैं सब लेडीज से बोलूंगी कि जिनके जिनके पास लिपस्टिक रखी है सब रोज लगाओ नहीं तो वो खराब हो जाएंगी। ये तो अभी कंटिन्यू चलेगा लॉकडाउन साल भर, तो घर पे भी लगाओ तो अच्छा फील आएगा। राइट। आंखों में Sorry, आंखें डाल के क्या देखा आपने, अपनी आंखों में आंखें डालकर? ये देखा कि बहुत अच्छी सोल है, बहुत ब्यूटीफुल एंड लवेबल सोल है, ऑनेस्ट सोल है। ओके। मनीषा जी आज गार्डन में बैठी है क्या? आवाज म्यूट है। म्यूट है आपका। हाँ दीदी, मैं गार्डन में बैठी हूँ, माली आया हुआ है तो हम्म। तो जादुई हवा वाला अभ्यास कर ले। हाँ हाँ जादुई, हाँ 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 एग्जैक्टली। दीदी आज मम्मी बोलना चाहती है, मम्मी हैं कुसुम गुप्ता के हाँ नाम से। हाँ बोलिए, अनम्यूट होंगी। हाँ अभी हाँ बोलेंगी या मम्मी, सेशन के बाद बोलना चाहेंगी वो? केश अभी बोल लेती, बाद में वो फिर ना अभी नर्वस हो जाती हाँ है। हाँ ठीक है ठीक है। केशव, नानी माँ को अनम्यूट बोलिए करो। आंटी जी। बस सब बढ़िया है। आप लोगों का क्लास देख के बहुत खुशी हुई। इतना दिन से तो चुपचाप घर में बैठे रहते थे, नर्वस रहते थे। अच्छा लग रहा है, पहले से काफी बेटर लग रहा है। वेरी गुड। आप लोग को सबको बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों को। आप लोग, आपका आशीर्वाद चाहिए, बड़ों का तो आशीर्वाद हाँ। चाहिए ना हम लोगों को। हाँ हाँ बहुत बहुत आशीर्वाद है। अभी अपने क्लास में सबसे बड़े मम्मी को आप बोले थे, मम्मी काफी को बोले चेंज थे मम्मी हेयर कलर कर लो, तो मम्मी बोलती है नहीं मैं ऐसे ही बहुत सुंदर हूँ, मैंने मिरर में देख। वाओ, तो सही वाओ, में दैट्स द मम्मी स्पिरिट। सारी सारी आगे सच में सुंदर है मम्मी। नहीं बहुत बोले मम्मी हेयर कलर कर लो, तो बोलती नहीं मैं ऐसे ही बहुत सुंदर हूँ, मेरे को अब मन नहीं करता, मेरे को ऐसे लगता है मैं ऐसे ही बहुत अच्छी लगती हूँ। सच में ऐसे ही सुंदर। अभी तो वाइट हेयर का फैशन है ना। हाँ इसीलिए तो नहीं कर रहे हैं। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। हाँ, आपका भी क्लास धन्यवाद। लिए तो हम आप भी आए, शामिल हुए। सुने। सुमिता डाली क्लास में हम्म। तो करके बहुत ही अच्छा लगा। हाँ सुनीता के चलते हम लोग सबकी नैया पार हो गई। सबकी नैया पार हो गई। अच्छा है, कोई सुनीता कुछ को बहुत बहुत सा सुमिता को थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद हाँ। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। ये ले डाल लो मेरा। थैंक यू आंटी जी। मतलब काफी फर्क पड़ता है। ये जो 28 डेज का प्रैक्टिस था ना, वो क्या रेगुलर में रोज कुछ भी कर सकते हैं क्या? फर्स्ट सेकंड डे का आज का चैप्टर उसी के लेके है। आज हम लोग करते हैं, अब फिर लास्ट में कुछ क्वेश्चन हो तो पूछना। स्टार्ट करें? हाँ। थोड़ा सा लंबा भी है ना। 28वां दिन, जादू को याद रखें। जादू के साथ यही चीज है, आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यहीं है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। चार्ल्स डी लिंट, लेखक और सेल्टिक लोक संगीतकार। तो जादू के साथ यही चीज है, मैजिक ऐसी ही चीज है। अब तक हम लोग समझ ही गए हैं कि मैजिक हमारे चारों तरफ है, हमें उसे ढूंढना पड़ता है और उसे धप्पा करना पड़ता है ना, खोजना पड़ता है। वह अदृश्य है, वह छुपा हुआ है। अब कभी हमें क्यू के जरिए देखना पड़ता है उसे। कैसे अदृश्य है? क्योंकि हर छोटी छोटी चीज में जादू है, खुशी है। जो खुशी हमें मिलती है, जो चीज खुशी देती है, वही जादू है। तो हर छोटी छोटी चीज में हमें जो खुशी छुपी हुई है उसे ढूंढना है।
कैसे ढूंढना है? अपने आप को नेगेटिव जोन से बाहर निकालकर, हर छोटी चीज में खुशी खोजकर, जो हमें खुशी देती है, जिसको हम लोग खुशी नहीं समझते हैं बट एक्चुअली वो ही खुशी है। हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती है वे हमेशा अलग होती है और बदलती रहती है। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो यह हर बार अलग होगा, चाहे आप यह कितनी ही बार कर लें। इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हो या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हो, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। तो आज का जो ये अभ्यास है, जो ये प्रैक्टिस है, जो ये चैप्टर है, वो है कि हम लोग को जादू को कैसे अपने जीवन में याद रखना है। आज का जो प्रैक्टिस है उसको यदि हम लोग डेली करते हैं तो भी हम लोग जादू को याद रख सकेंगे। हर दिन अलग होता है, कोई भी दिन कॉपी पेस्ट नहीं होता, कभी भी हमेशा अलग अलग होता है और हमेशा कुछ न कुछ अच्छी चीजें जीवन में होती है जो पहले वाले दिन से अलग होती है। तो उस सब अच्छी चीजों को जब हम गिन कर याद करेंगे, उनको ब्लेसिंग्स की तरह एक्सेप्ट करेंगे, उनको लिखेंगे, और ये जादू कितनी भी बार हो सकता है, कितनी बार भी आप ब्लेसिंग लिख सकते हो, इसका कोई अति नहीं होता, इसको आप कितना भी समझ सकते हो, इसका कोई लिमिट नहीं होता। लिमिटलेस मैजिक और एकदम डिफरेंट मैजिक रोज हमारे साथ हो रहा है। इसलिए ये जो अभ्यास है कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। आज हमारी वर्तमान इच्छाएं जो भी हो और प्रेजेंट की इच्छाएं जो भी हो और फ्यूचर की इच्छाएं जो भी हो, इसके लिए हमारा जो आज का अभ्यास है, आज का प्रैक्टिस है, वो बहुत पावरफुल अभ्यास होगा। कैसे, चलिए देखते हैं कैसे। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक न पहुंच जाएं जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठ आएंगे। आप यह सवाल पूछकर यह जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं, वे कौन सी अच्छी चीजें थीं जो कल हुई थी? कल के वरदान को याद करने का सबसे इजी तरीका क्या है कि आप पहले दिन की एकदम मॉर्निंग में चले जाओ, सुबह चले जाओ, सुबह से जागे थे तब से लेकर सारी मुख्य घटनाओं को, जो जो इम्पोर्टेंट चीज हुआ पहले दिन, सुबह से लेकर रात में सोने गए थे तब तक के लिए हर उस अच्छी चीज को याद करें जो आप जिसके लिए समझते हैं कि आप ब्लेसफुल हो, थैंकफुल हो या ग्रेटफुल हो। और यह अभ्यास प्रयास रहित होना चाहिए, मतलब इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़े ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है शुरू में एफर्ट डालना पड़े, पर जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी यह एफर्टलेस हो जाएगा। कैसे होगा? जैसे मान लीजिए शुरू से सुबह से याद किए, कल सुबह मैं उठी, मैं नहाने गई, एकदम ठंडा ठंडा नल में पानी आ रहा था, नल के लिए धन्यवाद। फिर आप सुबह किचन में गए, नाश्ता बहुत अच्छा था, नाश्ता तो बहुत ही बढ़िया बना था। फिर आपकी कोई फ्रेंड आ गई या आप कहीं बाहर चले गए या आपने कोई भी काम किया, दिवाली की सफाई की, तो जो आप सफाई की वो अच्छे से हो गई, जहाँ जहाँ आप सफाई करना चाहते थे वहां हो गई। ऐसे करते करते रात तक की घटनाओं को याद करना है, एकदम ऊपरी ऊपरी सतह पर, डीपली नहीं जाना है, बिल्कुल भी सिंपली। तो इसमें अपने आप से क्या पूछना है कि कल हमारे साथ क्या हुआ था, कल कौन सी अच्छी चीजें थी जो हमारे साथ हुई थी। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, रोज रात को अपने आप को पूछ रहे थे कि आज रात को क्या अच्छी बात हुई, वो मैजिकल स्टोन से शेयर कर रहे थे, तो वो तो हमने पहले दिन कर ली। आप आज अगर आप कोई अभ्यास करना चाहते हो तो आज आप ये अभ्यास कर सकते हो कि कल सारे दिन की क्या अच्छी घटनाएं हुई और उनके लिए ग्रेटफुल फील कर सकते हो।
जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपने जादू से अपने किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था जिससे आपकी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान या इजहार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित है? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रेरक मुलाकात की थी? किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था? कोई बेहतरीन बातचीत की थी या किसी मनचाही चीज के लिए योजनाएं बनाई थी? तो ऊपर लिखे जो ये लिखा हुआ है, इनमें से पहले दिन कुछ भी, इनमें से ये आपकी अपनी लाइफ है, आपको खुद ढूंढना है कि आपकी लाइफ में ऐसी क्या चीज हुई जो आपको खुशी दी, जिससे आपको खुशी हुई थी, और उस खुशी में आपको सिर्फ खुशी ही ढूंढनी है। इसीलिए कहा है ऊपरी ऊपरी सतह से। मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड आई थी या आप कोई पार्टी में गए थे। मैं कल पार्टी में गई थी, वाह क्या सुंदर सजावट थी, दुल्हन कितनी, शादी में गए हो, दुल्हन कितनी सुंदर लग रही थी, बारात ने बहुत अच्छे से डांस किया, मुझे बहुत मजा आया। फिर वो किसी लेडी के बारे में अचानक आपके बारे में, वह अच्छी तो थी, उसने कपड़े भी बहुत अच्छे पहने थे, बट उसने आपके नेगेटिव थॉट जैसे ही आने लगे ना कोई भी, उससे तुरंत वापस आ जाइए, रिटर्न आ जाइए। ऊपरी ऊपरी सतह का मतलब यही है कि जब तक अच्छी बातों को आप पकड़ सके तब तक पकड़ें। जैसे ही नेगेटिव थॉट दिमाग में आने लगे ना, खाना बनाया, जैसे मान लीजिए कल मेरे स्टाफ ने खाना बनाया, नाश्ता बनाया, नाश्ता बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, बट चाय है ना, चाय में थोड़ी सी चीनी ज्यादा हो गई। तो ये जो कंप्लेन वाला जोन जब भी आए ना, वहां से तुरंत वापस आ जाइए। ठीक है, सिर्फ थैंकफुल जोन में रहना है हम लोगों को। जो अच्छी बातें हुई सिर्फ उनको याद करनी है। जैसे ही नेगेटिव बात दिमाग में आए, वापस खुद को खींच के ले आइए। कंप्लेन जोन, नेगेटिव बात में हम लोगों को नहीं जाना है। जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना ले या उन्हें जर्नल में लिख लें। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट महसूस न करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है। वे चीजें छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी, क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है। यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहेंगे तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें या मन ही मन याद कर लें। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है क्योंकि हर दिन अलग होता है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है। और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जादू को याद करें, इसे आप ही के लिए बनाया गया है। तो मैजिक को याद रखना है, जादू को, जो ग्रेटिट्यूड जो हमने सीखा है उसको कैसे याद करना है। जो 27 दिनों की प्रैक्टिस हमने सीखी है वो तो है ही, उसके अलावा आज ये लेखिका कह रही है कि पहले दिन के वरदानों को याद करें। पहले दिन का सब कुछ जो भी अच्छा आपके जीवन में हुआ है उनको याद करें। और ऐसे भी ग्रेटिट्यूड को भूलना नहीं है,
थैंक यू को भूलना नहीं है। क्यों नहीं भूलना है? जैसे हम लोग दवाई को याद रखने का तरीका ढूंढ लिए ना कि कोई भी मेडिसिन खानी है तो उसको कब याद रखना है, आइदर खाने के पहले या खाने के बाद या सुबह उठते ही। जैसा प्रिस्क्रिप्शन है उसमें हम लोग उसमें से क्यों खोज लेते हैं, उसका तरीका खोज लेते हैं ताकि दवाई याद रहे। वैसे ही ये हमारी मेडिसिन है, हमारे जीवन के खजानों की कुंजी है कृतज्ञता। उसको याद रखना हमारी चॉइस है, हमारा तरीका है कि हम उसको कैसे याद रखते हैं। इसको याद रखना बहुत जरूरी है। और आज के जो अभ्यास है उसमें कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है कि हमें कैसे लिखना है ये, क्योंकि हर दिन अलग होता है और हर दिन वरदानों से भरा होता है। और हम लोगों को जादू याद रखना है कैसे, देखिए। जादुई अभ्यास क्रमांक 28, जादू को याद रखें। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब तक इस पुस्तक में आप 280 नियामतें लिख चुके हैं। दूसरा, कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख लें। खुद से यह सवाल पूछे, वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट न हो जाएं कि आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए हैं। तीसरा, जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। चौथा, आज के बाद आप यह अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं या फिर जोर से बोलकर या मन ही मन याद करके कर सकते हैं। आप कल की उन चीजों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर आप ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अपनी नियामतें गिनना है और 10 नियामतों की सूची बनाना है। ये हम लोगों को डेली करना है और लिखना है कि हम क्यों कृतज्ञ हैं, जैसा हम लोग कर रहे हैं। लेखिका कह रही है कि अगर हम लोगों ने आज तक 28 दिन तक, आज 28वां दिन है, अगर डेली आपने नियामतें लिखी हैं तो 280 नियामतें लिख चुके हैं। कोई बाद में लिखता है तो 270 तो लिख ही चुके हैं ना। और कल के वरदानों को याद कर, हम लोगों को जादू को कैसे याद रखना है, कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें। माने कल हमारे साथ क्या क्या अच्छी बातें हुई थी और उनको ऊपरी सतह से टटोलना है। कैसे सिखाया ना, कि जैसे कि कोई अच्छी घटना हुई, उस घटना पे आप जाइए, उसमें से ब्लेसिंग खोजिए, बट जैसे ही नेगेटिव कुछ मिलने लगे समझ लीजिए कि वो आपका लाइफ का कंकड़ पत्थर है, उसे वहीं छोड़ दीजिए, वापस अपने ऊपरी सतह पर आ जाइए। सिर्फ सतह को टटोलना है, उसकी डेप्थ में, गहराई में तब तक ही जाए जब तक कि आपको उसमें हीरे मोती मिले। हीरे मोती यानी आपकी खुशी चीज मिले, आपको जिस चीज से हैप्पीनेस मिली, जिस चीज के लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, वैसी चीजें मिले, तब तक ही टटोले। उससे ज्यादा कुछ मिलने लगे, जैसे ही कुछ खराब चीज मिलने लगे, उसे वहीं छोड़ दीजिए और वापस ऊपरी सतह पर लौट आइए। और ये कब तक करना है, जब तक कि आप संतुष्ट न हो जाए कि आपने उस दिन के वरदान को याद किया है। ये आप लिख के भी कर सकते हैं और मन ही मन कर सकते हैं, बट लिखना बेस्ट है। हो सके तो लिख कर ही करें। जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आज के बाद आप यह अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं या जोर से बोलकर। लिखित सूची के रूप में करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर हम लोग बोलकर करना चालू करेंगे ना तो फिर धीरे धीरे यह अभ्यास छूट जाएगा। आप कल की उन चीजों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर आप ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची भी बना सकते हैं। जब लिखने बैठते हैं तो कभी कभी हम लोगों को छोटे में ही आता है कि बस इतना ही लिख पाएंगे, और कभी कभी लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, उस सूची का कोई अंत ही नहीं होता। तो लिखना का सूची का जो अंत, विस्तृत सूची तभी तक बनानी है जब तक उसमें से नेगेटिव बातें नहीं मिले।
ठीक है, और उनके लिए क्यों कृतज्ञ है। और लास्ट वाला है मैजिकल स्टोन, जो हम लोग रोज करते हैं, वो तो करना ही है। तो ये मैजिकल स्टोन और ब्लेसिंग वाला आज से अपनी आदत में शामिल कर लें कि जो हमें रोज करना है। सॉरी, अभी और बाकी है। मैजिकल स्टोन वाला डेली के अभ्यास में शामिल करने, ये हमें जिंदगी में रोज करना है। आज का ये क्लियर है आई थिंक। हम लोगों को पहला दिन स्कैन करना है, स्कैन करके उसमें से ब्लेसिंग्स खोजनी है पहले दिन की, और फिर उसको याद रखना है, थैंक यू बोलना है, और लिख सके तो लिखना है। ये था हमारा 28 डेज का जर्नी। अब क्लोजर चैप्टर्स हैं, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वो हम लोगों को हेल्प करेंगे कि हम लोग जीवन में, ये लास्ट चैप्टर है, एक तरीका तो ये है जो हम लोग लास्ट चैप्टर का अभ्यास करें जीवन में जादू को याद रखने के लिए। और आगे क्या क्या तरीके हैं हम लोगों का, देखिए। आपका जादुई भविष्य। आप अपने जीवन के निर्माता है और कृतज्ञता ही वह साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब एक ये कौन अच्छी मणि भाई? बुनियाद मधुश्री जी, एक मिनट। इन जादुई अभ्यास, आप अनम्यूट कर लो अब अपने आप। इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब एक बुनियाद बना ली है तथा कृतज्ञता के सहारे आप अपने जीवन की इमारत में और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। आपका जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा जब तक कि आप सितारों को नहीं छूने लगेंगे। कृतज्ञता के साथ आप कितनी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं इसका कोई छोर नहीं है, न ही उस जादू की कोई सीमा है जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड के तारों की तरह यह भी असीमित है। कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदात्त होता है, लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है। जोहानेस ए गेटनर, प्रोफेसर, धर्मशास्त्री, कवि। तो आज तक हम लोगों ने अपनी नींव बना ली है, खुदाई कर ली है, उसमें जो कंकड़ पत्थर थे उनको निकाल दिया है, उसको ग्रेटिट्यूड से भर दिया है। अब उसमें हम लोगों को इमारत बनानी है। अब जो इमारत बनेगी वह बहुत मजबूत बनेगी, है ना। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, इन जादुई अभ्यासों को अपने प्रैक्टिस में रखना है, ताकि हम अपनी जो ये नींव की खुदाई की है हमने और जो नींव बनाई है वह बेकार न हो। उसको कैसे याद रखना है, एक तो जो ये लास्ट चैप्टर था वो तरीका है, और आगे और भी तरीके हैं। और उससे क्या होगा, जो हमारी जो कृतज्ञता की ऊंचाई है ना, वो उसका कोई लिमिट नहीं है। हम जितनी कृतज्ञता करेंगे, जितना इसका ओवरफ्लो होगा, उतना एबंडेंस लाइफ में मिलेगा। कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। अगर थैंक यू किसी को बोलते हो तो ये एटिकेट लगता है, ये लगता है कि हम किसी के प्रति उदार हैं। लेकिन अगर कृतज्ञता को जीना क्या हुआ, हमने रोम रोम में, अपने अंग अंग में, अपने हर तरफ कृतज्ञता को बचा लिया है ना, तो वो ही हुआ कृतज्ञता को जीना। आप सुबह उठने से लेके, चलने से लेके, अपने चारों तरफ हर चीज को कृतज्ञता में कूट कर, हर चीज में कृतज्ञता हमने कूट कर भर दी है, चाहे वह अपने अंदर हो, चाहे बाहर की किसी चीज को हो। तो जब ऐसा हम लोग कर देते हैं तो ऐसा फील होता है मानो स्वर्ग को छू लिया है। माने इतनी खुशियां, स्वर्ग में क्या है, खुशियां ही खुशियां होती है ना। स्वर्ग का अगर हम लोग सोचते हैं, हर चीज एबंडेंस में है वहां, चाहे हेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे मनी हो। स्वर्ग का मतलब वही है ना। तो अगर हम लोग अपने लाइफ को कृतज्ञता से कूट कर भर लेते हैं और कृतज्ञता से जीते हैं, तो हम लोग स्वर्ग, यहीं पर स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है, स्वर्ग में जी रहे हैं, ऐसा फील होगा। यहाँ से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कृतज्ञता की उस बुनियाद को कायम रखना है जिसे आपने बनाया है।
साथ ही अपनी भावना की गहराई को बढ़ाकर इस पर धीरे धीरे आगे भी निर्माण करते जाना है। आप कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करते हैं उतनी ही गहराई से आप इसे महसूस कर सकेंगे, और आप जितनी गहराई से इसे महसूस करते हैं इसमें उतना ही कम समय लगेगा। मार्गदर्शक के रूप में सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करें या अभ्यास करें, या अपने मन पसंद 2 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ इसे मिला लें। इससे कृतज्ञता की आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर से और बेहतर बनता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर आप एक दिन जादू को याद करें, अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं, दूसरे दिन जादुई संबंध का और तीसरे दिन जादुई धन का। सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें, अभ्यास करने या इसे अपने चुने हुए 3 अन्य अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी और जादू में वृद्धि होगी। तो हम लोग को जो ये जादू को याद रखना है, प्रैक्टिस को करना है, उसको आप कैसे भी कर सकते हो। वीक में 3 दिन करके, वीक में 4 दिन करके, वीक में 5 दिन करके, वो आपके चॉइस, आपके ऊपर है। और डेली करे तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। डेली करने से जो लास्ट वाला चैप्टर है जादू को कैसे याद रखें, तो सप्ताह में 3 दिन करने से के लिए क्या करना है, एक दिन आप अपने मनी के लिए कर लिए, एक दिन हेल्थ के लिए, एक दिन रिलेशनशिप के लिए, या आप सिर्फ रिलेशनशिप को लेकर पूरा वीक ले सकते हो, या आप 5 दिन ले रहे हो तो साथ में ड्रीम भी ले सकते हो। अब आप सारे तरीके सीख गए हैं कि कैसे कैसे कृतज्ञता का इस्तेमाल करना है। तो ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप किस चीज को लेकर किस तरह से प्रैक्टिस करते हो और अपने जीवन में जादू को याद रखते हो। सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करें, अभ्यास करने या इसे अपनी पसंद के 4 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी और आपके जीवन के हर क्षेत्र व परिस्थिति में जादू बढ़ जाएगा। सप्ताह में 6 या 7 दिन जादू को याद करें, अभ्यास करने या इसे अपनी पसंद के अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाने से आप सच्चे किमियागर बन जाएंगे जो हर चीज को सोने में बदल सकता है। तो ये जो लेखिका कह रही है कि अभ्यासों को कैसे हम लोगों को करना है, 6 या 7 दिन कर सकते हैं, 2 अभ्यासों को मिला के कर सकते हैं, 4 को मिला के कर सकते हैं, और ऐसा करने से हम सचमुच एल्केमिस्ट बन जाएंगे जो हर चीज को गोल्ड में बदल सकते हैं, हर खुशी को प्राप्त कर सकते हैं। और उसको कैसे ब्लेंड करना है वह भी लेखिका ने हमें बताया है। आगे देखते हैं हम लोग। जादुई अभ्यास की अनुशंसाएं। जादुई अभ्यास की अनुशंसाएं अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिनमें आप जादू को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे आपकी खुशी, स्वास्थ्य, संबंध, कैरियर, धन और आपके स्वामित्व की भौतिक वस्तुएं, आप सप्ताह में एक बार हर क्षेत्र के लिए विशेष अभ्यास कर सकते हैं। बहरहाल, यदि आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में जादू को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उस क्षेत्र के लिए सप्ताह में कई दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए जादुई अभ्यास कर सकते हैं। यदि दिन में कई बार कर सके तो और भी अच्छा है। नीचे दी गई अनुशंसाएं आपको आसानी से उन जादुई अभ्यासों के बारे में बताती है जिनका उस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली और तीव्र प्रभाव होगा। कम से कम 3 सप्ताह तक प्रासंगिक क्षेत्र में दी गई अनुशंसाओं का अनुसरण करें और हर अनुशंसित अभ्यास को सप्ताह में एक बार करें। मतलब लेखिका कहती है अब आपको हर संबंध में, रिलेशनशिप में, मनी में, कोई भी चीज में जिसमें भी आपको एबंडेंस पाना चाहते हो, आप किसी एक चीज को लेके भी कंसंट्रेट कर सकते हो। कैसे कंसंट्रेट कर सकते हो? कॉपी पेन सबके पास है। किन किन चैप्टर को हम लोग ब्लेंड कर सकते हैं तो आप लोग लिख लें। जैसे अगर रिलेशनशिप के लिए आप करना चाहते हो तो चैप्टर है जादुई संबंध, पेज 50, और एक है हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करे। मतलब आप कौन कौन से चैप्टर के जो अभ्यास हैं वो इस रिलेशनशिप में अगर आप जादू लाना चाहें तो इन अभ्यासों को आप कर सकते हैं। इन चैप्टर में जो अभ्यास है ना
उनको आप कर सकते हो। कृपया सब नोट कर लें अपना ये पेज नंबर, तो पीडीएफ में आप लोग देख के खोल के पढ़ सकते हो। वैसे पीडीएफ में भी शेयर किया हुआ है, बट लिखे तो आपको तुरंत अपना लिखा हुआ है ना, तो ध्यान रहेगा, हर बार आपको पीडीएफ खोलना नहीं पड़ेगा। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। और जादुई छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जाता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। जादुई दर्पण और जादू को याद रखें। तो ये कितने चैप्टर हो गए? 1 2 3 4 5 6। रिलेशनशिप के लिए ये 6 चैप्टर की ब्लेंडिंग आप कर सकते हो। अगर आप अपना रिलेशनशिप कोई खराब है, उस क्षेत्र पे कंसंट्रेट करना चाहते हो, तो इन 6 चैप्टरों पे गौर करें, इनके अभ्यासों पर गौर करें। स्वास्थ्य के लिए यदि चाहिए तो जादुई स्वास्थ्य, हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, जादुई स्वास्थ्य पेज 61, हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें पेज 115। ये हिंदी बुक के पेज नंबर दिए हुए हैं, इंग्लिश बुक के पेज नंबर्स अलग होंगे। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार पेज 163। जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं पेज 216। जादुई छड़ी पेज 223। और जादू को याद रखें पेज 250। तो ये जो सारे अभ्यास है, ये है हेल्थ के लिए, ये चैप्टर्स हैं हेल्थ के लिए। नेक्स्ट है धन के लिए, जादुई धन पेज 68, धन का चुंबक पेज 104, मैजिक चेक पेज 172, जादुई छड़ी पेज 223, जादुई दर्पण पेज 245, जादू को याद रखें पेज 250। तो अगर धन के लिए करना है तो इन सब को करें, कैरियर के लिए करना है, वर्क के लिए करना है, तो जादू की तरह काम करना पेज 76, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करना 115, जादुई छड़ी 223, जादुई दर्पण 245 और जादू को याद रखें 250। ठीक है। अब है ड्रीम के लिए, आपकी इच्छाएं, आपके गोल, उनके लिए यदि करना है तो जादुई धूल का छिड़काव करें 115, सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले 138, आपकी नजरों के ठीक सामने पेज 209, जादुई छड़ी पेज 223, जादुई दर्पण पेज 245 और जादू को याद रखें पेज 250। तो ये सब ब्लेंडिंग है जिससे हम लोग अपने लाइफ में जिस भी क्षेत्र में जादू लाना चाहते हैं, उस क्षेत्र पे कंसंट्रेट करके हम लोग ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब चॉइस आपकी है कि आप इस पूरी बुक को दोबारा पढ़ते हो। एक तरीका ये है कि आप पूरी बुक को वापस से पढ़ो, एक एक दिन के असाइनमेंट को डेली करो, जैसा हम लोगों ने अभी किया। और एक तरीका ये है कि आप जैसा इसमें कहा गया है उसमें एक एक चीज को कंसंट्रेट ले करके करो, और उसको फिर 1 वीक तक 3 वीक तक अगर चीज को कंसंट्रेट होके करते हो तो उसमें जादू बहुत ज्यादा आता है। अगर एक ही चीज पर 3 हफ्ते तक लगातार करो तो उसमें जादू बहुत अच्छा कर सकते हो आप, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपका जादुई पत्थर, आपका जादुई पत्थर, आप जादुई पत्थर के इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। इसे सिरहाने रख सकते हैं और सोने जाते वक्त इसे देखकर याद कर सकते हैं कि आपको उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज के लिए कृतज्ञ होना है। आप जादुई पत्थर जेब में भी रख सकते हैं। जब भी आप इसे छूते हैं तो हर बार ये आपको याद दिलाता है कि आप उस चीज के बारे में सोचिए जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। तो जादुई पत्थर को अभी तक हम लोगों ने सिर्फ रात को यूज किया था कि सोते समय यूज करना है। अब लेखिका कर रही है कि अब इसे आप अपने पॉकेट में भी रख सकते हो, और जब भी आप कोई काम करने जाए पॉकेट में हाथ डाले, आपके हाथ में स्टोन आए तो आपको याद आएगा। हो सकता है ना कि याद नहीं आए स्टोन वाला एक्सरसाइज करने का, तो जो अपने पॉकेट में रख सके पॉकेट में रखें। जो घर में रहते हैं तो हम लोग जैसे रात में कर रहे थे वैसे ही करें।
उससे आपको छू के याद आएगा कि ये स्टोन का क्या काम है। इसका काम यही है कि हमको कोई अच्छी चीज जिसके बारे में हम ग्रेटफुल हो सकते हैं उसको याद करना है और उसके लिए कृतज्ञ होना है। श्वेता जी म्यूट करिए ना अपने आप को। आपकी जादुई धूल, आप हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। अभ्यास को भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जो लोग एक मिनट, हाँ अब आप अनम्यूट करिए। जो लोग आपकी सेवा करते हैं उन पर जादुई धूल छिड़कने के अलावा कई और तरीके हैं जिनसे आप यह अभ्यास कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति और हर वस्तु पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपका बॉस थोड़ा चिड़चिड़ा है तो आप चुपके से उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका प्रिय व्यक्ति बुरे मूड में है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसे उसके जीवन में जादू की जरूरत है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां जादू बढ़ा सकते हैं और बच्चों पर, पौधों या बगीचों पर, अपने भोजन और पेय पदार्थों पर, खोलने से पहले अपने कंप्यूटर या मेल पर, अपने वॉलेट, कार, फोन कॉल करने या सुनने से पहले अपने फोन या किसी भी अन्य परिस्थिति पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। तो जादुई धूल का छिड़काव हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, लेखिका ने कहा है। तो वो आप इमेजिनरी भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप हर बार ऐसे ऐसे फिंगर करो। उससे क्या होगा ना कि आसपास के लोग, जो लोग इस जादू की दुनिया में नहीं है ना, वो लोग पागल समझेंगे हम लोगों को। वैसे ही थैंक यू थैंक यू थैंक यू भी जो है, हो सकता है कि कई लोग नहीं समझते हैं, जो हमारे सामने के लोग, जो लोग इस जोन में नहीं है, जो इस जादू की दुनिया में नहीं है, वो लोग नहीं समझेंगे। तो आप मन ही मन में बोल लो। और इमेजिनरी जो मैजिकल डस्ट है वो आपको इमेजिन आप कर सकते हो। आप पलके झलका कर भी फील कर सकते हो कि आपने उन पर जादुई धूल का छिड़काव किया है, या आप इमेजिन कर सकते हो कि आप गोल्डन डस्ट उन पर डाल रहे हो। ठीक है, ये आप उन सभी चीजों पर कर सकते हैं जिन्हें आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जादुई धूल के कितने इस्तेमाल हो सकते हैं उसकी सीमा केवल आपकी कल्पना द्वारा तय होती है। तो ये हमारे इमेजिन पर है कि हम लोग किस किस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। जादू कभी खत्म नहीं होता। मैं जीवन में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ। अब यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि पहले हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किए बिना इतने दिन, महीने और साल में कैसे रही। कृतज्ञता मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। यह मेरी कोशिकाओं में है और अब चेतन मन के ताने बाने में रची बसी है। लेकिन यदि हम जीवन में उलझ जाएं और कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाएं, तो जादू ओझल हो जाएगा। मैं अपने जीवन में जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या मैं कृतज्ञता का पर्याप्त अभ्यास कर रही हूँ या मुझे इसका अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है। मैं अपने जीवन को गौर से देखती हूँ और अगर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ तो मैं कृतज्ञता के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। यदि मेरे जीवन के किसी खास क्षेत्र में छुटपुट समस्याएं प्रकट होने लगती है तो मैं तुरंत उस क्षेत्र में कृतज्ञता के जादुई अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। मैं अब झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती हूँ। इसके बजाय मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई की तलाश यह जानते हुए करती हूँ कि वह वहाँ है, और फिर धुएं के झोंके की तरह हर अनचाही चीज जादू से गायब हो जाती है। तो लेखिका कहती है कि अब मैं सोचती हूँ, लेखिका को भी कभी तो पहली बार पता चला ना कि ग्रेटफुल होना चाहिए। तो जब वो कहती है कि जब तक मैंने ये जब जाना कि इतना जादुई है, इस जादुई खजाने की चाबी है, जो थैंक यू है वह उस खजाने की चाबी है जो हमें जीवन में चाहिए, तो ये चाबी मुझे पहले क्यों नहीं मिली। लेकिन जब जान गई है और उसके हर कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में, हर रग रग में बस गई है, तो अब वो कैसे पता लगाती है कि कुछ कृतज्ञता कम हो रही है। अगर उनको अपने जीवन में कहीं खुशी में कम महसूस होती है तो समझ जाती है कि उधर मुझे कृतज्ञता का अभ्यास बढ़ाना है।
यानी वो हमें लेसन दे रही है कि जीवन के किसी क्षेत्र में अगर हमें खुशी कम महसूस हो, जहां लगे कि हमें खुशी महसूस नहीं हो रही है, तो वहां अपने कृतज्ञता के अभ्यास को बढ़ा देना है। जब इस कृतज्ञता के अभ्यास को बढ़ा देंगे तो वहां से खुशियां हमारे तरफ आएंगी। और जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनको तो तुरंत ही अभ्यास, कृतज्ञता के अभ्यास को बढ़ाकर जादू की तरह ओझल कर सकते हैं। लेकिन अगर इस प्रैक्टिस को हम लोग छोड़ देते हैं अपने जीवन के उलझनों में उलझ कर, तो जो नींव हमने बनाई है वह नींव बेकार हो जाएगी। तो इसे आप प्रैक्टिस में रखें, याद रखें, जबरदस्ती याद रखें, रोज करें। अपना ये चॉइस आपकी है कि आप इसे कैसे याद रखते हो, किस तरह से याद रखते हो, किस तरह से अपने आप को आपको याद कराना है, ये आपकी चॉइस है। लेखिका कह रही है कि याद रखना जरूरी है। कैसे याद रखना है, तरीका भी उन्होंने बताया है, पर अपने जीवन में कैसे उतारना है, उन तरीकों में से कौन सा तरीका आपके जीवन को सूट करता है, इट्स ऑन यू। मैंने छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया और मैं जितनी कृतज्ञ बनी, मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसका विस्तार होता है, और जब आप जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसका अधिक सृजन करते हैं। अवसर, संबंध, यहाँ तक कि धन भी मेरी ओर प्रवाहित हुआ जब मैंने अपने जीवन की हर तरह की स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। ओपरा विनफ्री, मीडिया पर्सनालिटी और व्यवसायी। ये वही ओपरा विनफ्री है जिनके बारे में मिरर वाले चैप्टर में भी आपसे कहा था कि ये क्या कह रही है कि छोटी छोटी चीजों के लिए जब धन्यवाद देना शुरू किया और कृतज्ञ बनी मैं उन चीजों के लिए, तो मेरी लाइफ में अबंडेंस बढ़ते चली गई। हर चीज की अबंडेंस, वो संबंध का हो, चाहे धन का हो, कुछ किसी भी तरह का हो। इसलिए हमें कृतज्ञ होना, जो हमने सीख लिया कृतज्ञ होना, बट अब इसको जीवन में याद रखना है, ये हमारी ड्यूटी है। कृतज्ञता के अभ्यास द्वारा आप सृष्टि के अचूक नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सृष्टि का आपको दिया उपहार है और यह इसलिए मौजूद है ताकि आप इसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाएं। सृष्टि का अचूक नियम क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ग्रेटिट्यूड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो चीजें आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं उसके लिए ग्रेटफुल बने, उसके लिए थैंकफुल बने और उसके लिए हर समय पॉजिटिव थॉट रखें, तो वह चीज आपकी ओर खींची चली आएगी। उसके लिए क्या करना है? हम लोगों को थैंकफुल होना जो है वह जीवन में हर समय याद रखना है, सृष्टि के नियम को याद रखना है। सृष्टि और आप एक स्तर है जो आपके जीवन में असीमित समृद्धि का कारक बनता है। जिस तरीके से कृतज्ञता के इस स्तर तक पहुंचा जाता है वह है सृष्टि, या अगर आप चाहें तो ईश्वर के साथ आपका संबंध। आप में यह सोचने की प्रवृत्ति हो सकती है कि सृष्टि आपसे अलग है, और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो अपने ऊपर यानी आसमान की ओर देखते हैं। हालांकि सृष्टि निश्चित रूप से आपके ऊपर है, लेकिन यह आपके नीचे भी है और आपके पीछे भी है तथा आपके पास भी है, और यह हर चीज वह हर व्यक्ति के भीतर है। इसका अर्थ है कि सृष्टि आपके भीतर है। जैसा नीचे वैसा ऊपर और जैसा ऊपर वैसा नीचे। केवल इस ज्ञान के साथ आप चमत्कार कर सकते हैं। द एमराल्ड टैबलेट। तो यानी सृष्टि हमारे भीतर है। सृष्टि या भगवान या ईश्वर, हम लोग जानते कहते भी है ना कि अपने अंदर ही परमात्मा है, वैसे ही सृष्टि भी हमारे भीतर ही है। वो जो गाना ग्रेटिट्यूड सॉन्ग किया था ना, ग्रेटिट्यूड लेफ्ट टू मी, राइट टू मी, अबव मी, बिलो मी, विद इन मी, अराउंड मी, वैसा ही कह रही है कि हर तरफ चमत्कार है। अगर हम समझ लें कि सृष्टि हमारे अंदर ही है, जो कुछ भी है हमारे अंदर ही है। जब आप समझ लेते हैं कि सृष्टि आपके भीतर है और इसकी प्रकृति के अनुरूप यह आपके लिए है, यह चाहती है कि आपको अधिक जीवन,
अधिक स्वास्थ्य, अधिक प्रेम, अधिक सौंदर्य और आपकी हर मनचाही चीज अधिक मिले, तो आप जीवन में मिलने वाली हर चीज के लिए सृष्टि के प्रति सच्ची कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं और तब आप अपने तथा सृष्टि के बीच एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लेंगे। हर मिलने वाली चीज के लिए आप सृष्टि के प्रति जितनी अधिक वास्तविक कृतज्ञता महसूस करते हैं, सृष्टि के साथ आपका संबंध उतना ही करीबी बनता है और तब आप कृतज्ञता के जादू द्वारा असीमित समृद्धि के स्तर पर पहुंच सकते हैं। आप कृतज्ञता के जादू के प्रति अपने हृदय और दिमाग को खोल देंगे और इसके साथ अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को छू लेंगे। आप सृष्टि के मित्र बन जाएंगे। आप पृथ्वी पर असीमित नियामतों के साधन बन जाएंगे। जब आप सृष्टि के करीब पहुंचकर और व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं, जब आप अपने भीतर सृष्टि की उस निकटता को महसूस करते हैं, उस पल से पूरा संसार आपका होगा और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप नहीं बन सकते, पा सकते या कर सकते। यानी हम लोग अगर समझ ले कि सब कुछ, सारी ताकत हमारे अंदर ही है, तो हम वो सब कुछ पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। यूनिवर्स हमें सब कुछ देने के लिए रेडी है, पर यह जानना जरूरी है कि हम जो पाना चाहते हैं, जो कुछ सपने हैं, जो कुछ भी है, हमारे भीतर ही है ना। तो उसको हम लोगों को कैसे प्राप्त करना है? ग्रेटफुल होकर, हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल होकर जो सृष्टि ने हमें दी है, जो भगवान ने हमें दी है, जो हमारे चारों तरफ है, जो हमारे अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है, चारों तरफ, एवरीवेयर। उसका जवाब कृतज्ञता ही जवाब है। कृतज्ञता ही जवाब है। कृतज्ञता टूटे हुए या मुश्किल संबंधों का इलाज है। यह स्वास्थ्य या धन की कमी का इलाज है। यह दुख का इलाज है। कृतज्ञता से डर, चिंता, दुख और हताशा खत्म होती है। यह खुशी, स्पष्टता, धैर्य, दयालुता, करुणा, समझ और मानसिक शांति लाती है। कृतज्ञता समस्याओं के समाधान लाती है। यह आपके सपनों को साकार करने के अवसर और संसाधन प्रदान करती है। कृतज्ञता हर सफलता के पीछे होती है। यह नए विचारों और खोजों के द्वारा खोल देती है, जैसा न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों ने साबित किया है। कल्पना करें कि हर वैज्ञानिक उनकी दिखाई राह पर चलने लगे, तब संसार समझ, विकास और उन्नति के नए क्षेत्रों में दाखिल हो जाएगा। वर्तमान सीमाएं टूट जाएंगी और टेक्नोलॉजी, भौतिकी, चिकित्सा, मनोविज्ञान, खगोल शास्त्र तथा हर वैज्ञानिक क्षेत्र में जीवन बदलने वाली खोजें होने लगेंगी। यदि कृतज्ञता को स्कूलों में अनिवार्य विषय बना दिया जाए, तो हम बच्चों की एक ऐसी पीढ़ी देखेंगे जो हमारी सभ्यता को अद्भुत उपलब्धियों और खोजों द्वारा तरक्की के शिखर पर पहुंचा देगी। तब असहमतियां दूर हो जाएंगी, युद्ध खत्म हो जाएंगे और पूरे संसार में शांति स्थापित हो जाएगी। जो राष्ट्र संसार को भविष्य में ले जाएंगे, वे वही है जिनके नेता और लोग सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। किसी देश के लोगों की कृतज्ञता से उनका देश तरक्की करता है और अमीर बनता है। इससे बीमारियां बहुत कम हो जाती है, व्यवसाय फलता फूलता है, उत्पादन बढ़ जाता है और पूरे देश में खुशी व शांति का माहौल बन जाता है। गरीबी गायब हो जाएगी और एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि कृतज्ञ राष्ट्र उसे भूखा रहने की अनुमति नहीं देगा। जितने अधिक लोग कृतज्ञता की जादुई शक्ति को खोज लेते हैं, उतनी ही तेजी से यह संसार पर राज्य करेगी और कृतज्ञता क्रांति का सूत्रपात करेगी। तो लेखिका चाहती है कि स्कूलों में भी इसे सब्जेक्ट बना दिया जाए, अनिवार्य सब्जेक्ट, कंपल्सरी सब्जेक्ट बना दिया जाए, ताकि हम बच्चों में शुरू से ही इस बीज को डाल सके कि हर चीज के लिए ग्रेटफुल होना है। छोटे बच्चों को हम लोग थैंक यू बोलना सिखाते हैं, बट वह उसका स्तर बहुत छोटा है। इस स्तर पर सिखाना है कि बच्चे हर चीज के लिए कृतज्ञता महसूस करें। जो बच्चे छोटी छोटी चीजों के लिए भी कृतज्ञता खोज सके, तो इससे क्या होगा कि बच्चे ही तो संसार के भविष्य है ना, हमारे राष्ट्र के भविष्य है। तो वे एक ऐसे नेता बनेंगे जो राष्ट्र को ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे कि
कुछ कहना नहीं। आज सब अपनी अपनी भारतवर्ष के लिए यदि हम लोग करना चाहे तो इस कृतज्ञता की चीज को, इस कृतज्ञता की जादू को इतना फैलाएं कि हमारा जो भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाता था फिर से कहलाने लगे। हो सकता है ऐसी क्रांति आए जो हमारा भारतवर्ष फिर से पूरे समूचे संसार पे राज करने लगे। लेकिन उसके लिए हर इंसान में कृतज्ञता भरनी होगी, हर उस इंसान में ग्रेटिट्यूड का पाठ पढ़ाना होगा। और अगर बच्चों से ही ये चीज चालू कर दी जाए, उनके बच्चे से, तो वे हमारे भविष्य को, अपने भविष्य को और हमारे देश को भविष्य को किस ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जो कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। जादू को अपने साथ ले जाएं, जहां भी जाएं कृतज्ञता को अपने साथ ले जाएं। अपनी रुचियों, मुलाकातों, कार्यों और जीवन की परिस्थितियों में कृतज्ञता के जादू को भर लें ताकि आपके सारे सपने सच हो जाएं। भविष्य में यदि जीवन आपके सामने कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति रखता है जिसके बारे में आप सोचते हैं कि उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करें, तो चिंता करने या डरने के बजाय कृतज्ञता के जादू की ओर मुड़े और अपने जीवन की हर अन्य चीज के लिए कृतज्ञ हो। जब आप जानते बूझते हुए अपने जीवन में अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हैं तो उस चुनौतीपूर्ण स्थिति के आसपास की परिस्थितियां जादू से बदल जाएंगी। हमने उसे यानी मनुष्य को रास्ता दिखाया। वह कृतज्ञ है या कृतघ्न यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। कुरान अल इंसान। तो मनुष्य को रास्ता दिखाया गया है कि कृतज्ञ होना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग कृतज्ञ होते हैं कि कृतघ्न, ये तो हमारी इच्छा पर ही निर्भर करता है ना। आज हम लोग इतनी बड़ी ऐसी अच्छी नींव बना चुके हैं, पर इसके बाद भी यदि हम लोग कृतज्ञ नहीं रहते हैं तो वह तो हमारी चॉइस है ना कि हम क्या करते हैं। उसमें कुछ भी, कोई भी दूसरा इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। और कभी भी कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आए, सामने आए और जिसमें लगे, डर लगे या कुछ और नेगेटिव थॉट आए, तो तुरंत कृतज्ञता के अभ्यास से उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। जादुई शब्द धन्यवाद कहें, उन्हें जोर से कहें, उन्हें छत से चिल्ला कर कहें, उन्हें फुसफुसा कर कहें, उन्हें मन ही मन कहें या उन्हें अपने दिल में महसूस करें। लेकिन आज के बाद आप जहां भी जाएं, कृतज्ञता और इसकी जादुई शक्ति को अपने साथ ले जाएं। समृद्धि और खुशी से भरे जादुई जीवन के लिए जवाब आपके होठों पर है। यह आपके हृदय के भीतर है, तैयार है और इंतजार कर रहा है कि आप जादू को सक्रिय करें। शुरू करें। रोंडा बर्न। तो आज जादुई शब्द जोर से कहें, धीरे से कहें, फुसफुसा कर कहें, दिल दिल में कहें, जैसे भी कहें। जादुई शब्द धन्यवाद कैसे भी आप कह सकते हो। आपको लग रहा है सामने कोई इंसान है जो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, मन ही मन कहें, दिल से कहें, फील करें, लेकिन हर समय इस जोन में रहें और जादू को अपने जीवन में डेली करें और पाएं। रोंडा बर्न। अब रोंडा बर्न जी के बारे में पढ़ लें और इनको बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसी बुक लिखी। कितने लोगों के लाइफ में इन्होंने चेंज लाया है और ला रही है और लाती रहेंगी। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे। हाँ हाँ। रोंडा बर्न के बारे में। रोंडा बर्न ने अपनी यात्रा द सीक्रेट फिल्म से प्रारंभ की, जिसे दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने देखा। इसके बाद उनकी पुस्तक द सीक्रेट प्रकाशित हुई, जो 47 भाषाओं में बेस्ट सेलर बन चुकी है और जिसकी 2 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। द सीक्रेट 190 सप्ताह तक द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में रही और इसे यूएसए टुडे ने विगत 15 वर्षों की शीर्षस्थ 20 बेस्ट सेलिंग पुस्तकों में से एक माना है। अपने अनूठे कार्य को आगे बढ़ाते हुए रोंडा ने 2010 में द पावर लिखी। यह पुस्तक भी न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर है और 43 भाषाओं में उपलब्ध है। और जो बुक हम लोग पढ़ रहे हैं
वो है द मैजिक, वो भी इनकी ही लिखी हुई है, वो 2012 में प्रकाशित हुई थी। थैंक यू रोंडा जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। रोंडा जी, Thank you very much. दीदी दीदी हाँ मन- हाँ हाँ बोलिए। जी, हाँ, मैं ये बोली थी, मुझे वो अफर्मेशन का पूछना था कि अफर्मेशन डेली लिखना है क्या? अफर्मेशन कौन सा वाला जो मतलब हम जैसे लोगों ने स्वास्थ्य ग्रुप में शेयर किया वो भी, और जैसे स्वास्थ्य के लिए अपने को लिखना है तो कौन सा लिखें डेली? हाँ, तो हेल्थ अफर्मेशन भेजा था एक बार, आप देखिएगा, चाहे फिर अच्छा। से भेज देंगे हम लोग ग्रुप में। हाँ, तो हाँ, उसको आप रोज लिख सकते हो, बोल सकते हो, पढ़ सकते हो, सुन सकते हो और सोच सकते हो। ठीक है ना दीदी। दीदी मैं ये बोलना चाह रही थी कि मैंने आप लोगों के लिए कविता लिखी है। वाह, क्या सुनाइए। बात। हाँ। आपका हम पर अनगिनत उपकार है, दिखाया हमको एक नया संसार है। हमारा मन कितना परेशान था, अपनी अनगिनत नियामतों से अनजान था। धन्यवाद देने का तरीका आपने समझा दिया, हमें आज अपने आप से आपने मिला दिया। वरना हम डर चिंता में दबे जा रहे थे, अपनी खुशी के रास्ते से दूर जा रहे थे। हमें मिलती हर पल में खुशी है, जिंदगी अब असल में जिंदगी है, जिसका हर पल कृतज्ञता से भरा है, जिसमें ना कोई गिल्ला है ना शिकवा है, अब ना कोई चिंता ना अवसाद है। आपको दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। वाह, ज्यादा अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत मार्वलस। सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू, गूज़बम्स आ गए, गूज़बम्स Thank आ गए you. आपकी बहुत कविता सुन के। मधुश्री जी मामी है, हम लोग सबकी तरफ से है ये कविता, सबकी भावना हम लोग की सेम है। हाँ हाँ हाँ, आप लोगों थैंक से यू आप इंस्पायर होके लोगों लिखा के है प्यार के दीदी, लिए। हाँ, आप लोग से इंस्पायर होके लिखा है। हम तो कहाँ डिप्रेशन में चले गए थे, लेकिन कृतज्ञता बस से अब और तो नाम ही मत लीजिए, उस चीज का नाम ही मत लीजिए। अब हम हैप्पी जोन में है, ये बोलिए। हाँ, अब हम हैप्पी जोन में हैं। चलिए सरिता जी कुछ बोलेंगी। अंजू जी, अंजू अग्रवाल जी। हाँ मैं बोलना हाँ जी। चाहूंगी। मैं हाँ बोलना बोलिए अंजू चाहूंगी। जी, बोलिए अंजू जी। नमस्कार मधु जी और मंजू जी। नमस्कार। थैंक यू सो मच। जब मुझे मधु अग्रवाल ने इस मैजिक क्लास के लिए बताया था, तो मेरा स्केड्यूल कुछ ऐसा था कि मेरे लिए 28 दिन कंप्लीट करना इतना आसान नहीं था। लेकिन यूनिवर्स की वही बात है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैंने पहले दिन संकल्प लिया कि मेरा अनइंटरप्टेड हो जाए 28 डेज, वो पूरा हो गया। हालांकि मुझे बीच में ट्रैवल भी करना पड़ा, जाना आना भी पड़ा, लेकिन मेरी क्लासेस अनइंटरप्टेड रही और मैंने डेली होमवर्क भी किया जो आपने दिया। सो थैंक यू सो मच। मैं खुद एक आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हूँ, स्पिरिचुअल कोर्सेज लेती हूँ, योगा ट्रेनर हूँ, और इसमें इतनी सारी बातें ऐसे लगा रीइंफोर्स हो जाती हैं। हमें पता तो बहुत कुछ है, लेकिन जब हम सुनते हैं बार बार तो वो बातें हमारे अंदर, हमारे मन के भीतर रीइंफोर्स हो जाती हैं, हमें याद दिलाती हैं। हाँ, हमें पता तो है लेकिन हम करते नहीं है। सही है। और जब हम कोर्स लास्ट दिन में खत्म करती हूँ तो हम हमेशा यही कहते हैं, दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द बिगनिंग। बिगनिंग, राइट। वही मैं यही कहूंगी, दिस इज नॉट द एंड टुडे, दिस इज द बिगनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ। एंड ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड ये हमेशा साथ चलेंगे। जो आप बोलते हो, जो बाइबल में कहा गया है, हम भी वही बातें बोलते हैं सेम। द मोर यू फील द ग्रेस, द मोर वी विल गेट। और ये दोनों साथ साथ चलेंगी। एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंजू जी। मैं बोलना चाहूंगी। बोलिए सविता जी। या मंजूश्री, मधुश्री, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद इस कोर्स का। ऐसा है कि हम सभी अपनी स्ट्रेंथ जानते हैं, और लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है, सारे दिन की जो उलझन है, बिकॉज जितनी उलझन है सब औरतों के पास ज्यादा रहती है। जेंट्स के पास एक वन ट्रैक माइंड है, उन्हें कमाना है पैसा।
लेकिन लेडीज के पास बहुत तरह की मतलब ऐसी सिचुएशंस आती है जिन्हें उन्हें टैकल करना पड़ता है। उन सारी चीजों के बावजूद हम सारे पार्टिसिपेंट्स ने इतने अच्छे से ये किया, सिर्फ बिकॉज यू बोथ लीडर्स वर, मतलब आप लोगों को शत धन्यवाद। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मतलब मैंने भी बहुत झाड़ खाई है, क्या ये क्लास कर रही हो, पता नहीं, शादी का काम है घर में, क्योंकि मेरी बेटी की शादी होने वाली है, तो इतना काम है, उसके बीच में तुम ये क्लास लेके बैठी हो। मैं एक कान से जैसे सुन रही थी, दूसरे से निकाल रही थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था। मेरी बेटी डांट रही है, मेरे हस्बैंड डांट रहे हैं, लेकिन मेरे कान में ये पड़ा है तो पड़ा है। चाहे मैं कुछ किचन में नाश्ता दे रही हूँ, चाहे मैं गाड़ी चला रही हूँ, चाहे मैं ऑफिस में हूँ, मतलब मुझे एज इफ मुझे किसी की बात सुनी नहीं रही है, लेकिन मुझे क्लास करना है तो करना है, ऐसे धुन लग गई। तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सारी चीजें जैसा अंजू जी ने बताया, we know many things about ourselves, but still it is all in the submerged state, मतलब हमारे बैक ऑफ द माइंड में रहता है। तो ये जो क्लास है, इससे सारी बातें हमारे सामने सीधे उभर के आई, जो एक्चुअली कुछ नहीं है, ये सब था पहले से। It's just the realization which this class has shown us, because normally in the female generation ये सारी चीजें रहती है, लेकिन वही सबमर्ज रहती है, हम अपने आप को नहीं पहचानते, हम अपनी स्ट्रेंथ नहीं पहचानते। तो उसी के हिसाब से बहुत अच्छा लगा मुझे। दीदी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलिए किरण जी। जिंदगी की उलझनों में उलझे रहे हम, सुलझाना सिखाया आपने, जिंदगी की इस कठिन डगर को आसान बनाया आपने। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सब कोई कवित्री बन गए हैं। हम लोग ये कहीं ना कहीं अपनी खिड़की दरवाजे अंदर के बंद कर रखे थे, जो आप लोगों ने खोल दिए। हाँ, इस बुक ने खोले, मैजिक बुक ने। माध्यम आप ही लोग हो ना, हम लोग सब इनके तो हम लोग पीछे के हैं। पास मैजिक बुक तो बहुत है दीदी, पढ़ लेते हैं और वो दिमाग में नहीं जाती, जितनी अच्छे तरीके से आपने समझाया। अच्छा मंजू दी, मधु दी, आई जस्ट वांट टू शेयर समथिंग। हाँ बोलिए। मेरे पास, एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो कि आई हैव रेड दिस बुक, मेरे पास सारी बुक्स है इसकी, जो दोनों तीनों एडिशन, हिंदी इंग्लिश सारे वर्जन है। बट थैंक यू सो मच कि आपने ये क्लास लिया और इतना अच्छे से समझ आया। 10 years पहले जो पढ़ी थी ना, मतलब इट वाज लाइक पढ़ी नहीं थी, पढ़ी थी। एंड नाउ इट इज लाइक आई हैव रेड एंड आई हैव अंडरस्टूड एंड आई प्रॉमिस आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस इट। हाँ, इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सही बोल रही है स्नेहा जी। पढ़े तो बहुत जनों ने पढ़ी होगी, 2 बार 3 बार 5 बार मोस्टली हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन इसको मेन बात है कि करना है, बुक को पढ़ने की जगह करना है। अब इच्छा जाग गई है कि नहीं करना है। आप लोगों के मतलब समझाने के कारण ही मतलब ये पॉसिबल हुआ, नहीं तो बस पढ़ लिए थे, छोड़ दिए थे लाइक। एंड शुरू में तो उसको याद किए थे, लेकिन अब बिल्कुल भी आउट ऑफ द माइंड था। एंड मेरी सिस्टर ने, साधना ने मुझे लिंक भेजा, आई एम सो थैंकफुल टू हर ऑल्सो। एंड आपको ऑफ कोर्स सारा क्रेडिट जाता है, क्योंकि आपने वापस सारा चीज है ना मतलब उजागर कर दिया, सारा मतलब आंखों में वो डाल दिया है कि नहीं, बुक को पढ़े नहीं रखना है, पढ़ना है एंड प्रैक्टिस करना है। थैंक यू सो मच। वेलकम। और आप लोग को भी थैंक यू, जिन्होंने इतने दिन विश्वास करके साथ में जर्नी में साथ दिया। और थैंक यू, हम लोग भी जहाँ से सीखे हैं उसके लिए थैंक यू, इस बुक के लिए थैंक यू, रोंडा बर्न के लिए थैंक यू, जिनकी वजह से जुड़े हम लोग सब, दोस्ती हो गई सबसे। और आशा करते हैं फिर मिलेंगे कभी। जल्दी मिलेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सारे थैंक यू पार्टिसिपेंट्स को थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू क्लास को मिस करेंगे हम लोग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मधु थैंक यू थैंक यू। फिर कब मिलोगे, जब भी हम कहेंगे, जल्दी से आना स्क्रीन पे, अच्छा तो हम चलते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। बाय। बोल रही हूँ ना, बहुत बढ़िया क्लास। नाश्ता ही नहीं बनाई थी मैं।
है बेटा, सुबह वॉक कर। मधुश्री एंड करे।